हालेलुया। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप सब ब्लेस होंगे, मैं विश्वास करता हूँ। और आज की जो वीडियो है वहाँ पास्टर अंकर नूला जी ने बहुत ही अच्छा एक जवाब दिया न्यूज़ चैनल्स को। मोस्टली आपने देखा होगा कि जो न्यूज़ चैनल्स हैं वो उन्हीं लोगों के पास जाते हैं जो प्रभु से पीछे हट चुके होते हैं, और वो लोगों के पास वो जाते हैं। ऐसे लोग वो ढूंढते हैं जो नेगेटिव लोग होते हैं, जो वीक लोग होते हैं, उनके पास वो जाते हैं और वो उनसे बुलवाते हैं कि आप चर्च के बारे में ऐसा करो, वैसा बोलो, आपके साथ चर्च में क्या हुआ, ये हुआ, वो हुआ। और फिर झूठी सच्ची बातें लगा के सारा मसाला बना के और फिर बाद में उसको अपने चैनल पे दिखाते हैं, न्यूज़ में दिखाते हैं कि हाँ ये पखंड हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो आज हम इसी वीडियो में देखेंगे कि पास्टर अंकर नूला जी ने संडे मीटिंग में कैसे बताया कि आप इन लोगों के पास जाओ और जो टेस्टिमनी चर्च में हो रही हैं, लोग जो सोराइसिस जैसी बीमारियों से हील हो रहे हैं, बड़ी बड़ी टेस्टिमनीज हो रही हैं, जो ऐसे काम है जो इम्पॉसिबल है और वो प्रभु यीशु मसीह चर्च में कर रहे हैं, और वो कहते हैं आप इन लोगों के पास क्यों नहीं जाते। तो आप इन लोगों के पास जाओ और आपको सच्चाई पता चलेगी। और वहाँ न्यूज़ चैनल वाले नहीं जाते हैं, तो मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो सारा एड्रेस मीटिंग में दिया होता है टेस्टिमनी वाले बंदे का, उसके घर में जाओ, उसके गांव का नाम होता है, उसके डैडी का, मम्मी का नाम, सबका नाम होता है। आप यहाँ वहाँ ज़रूर विजिट करो। और चलिए हम आज उस वीडियो को देखते फिर उसके बाद बात करते हैं। रहते थे बच्चों के बारे में सोच सोच के, और लाखों रुपया कहते इन्होंने ट्रीटमेंट्स पर लगा दिया था, कोई भी फर्क नहीं पड़ा था। 10 साल हो चुके थे मैरिज को और बेबी अभी गोद में देखा नहीं था, और कहते लाइफ डिस्टर्ब हो गई थी। और इनकी जो ये बहन है जो गवर्नमेंट टीचर है, इनकी मदर कहते 2018 से लगातार एएनएम मिनिस्ट्री को फॉलो करते हैं। ये बहन विश्वास में थी लेकिन जीवित चर्च के साथ जुड़ी नहीं थी। इनकी मदर लगातार इन्हें बताते थे कि एक बार एएनएम मिनिस्ट्री चलो, एक बार खामरा चर्च चलो, अटेंड करो। ये आ नहीं रहे थे। जब पूरे डॉक्टर्स, मेडिसिन हर जगह से कहते कि हाथ खड़े हो गए, तो फिर ये बहन कहते हैं 25 दिसंबर 2022 को क्रिसमस पर कहते अपनी मदर के साथ ये बहन आए थे यहाँ पर कानपुर से, यूपी से। और बस जी आपने इनके लिए प्रार्थना किया था स्पेशली कि जिनके वापस आ रही टेस्टिमनी के साथ आप वापस आ रहे हैं, और क्रिसमस मीटिंग जस्ट आप अटेंड जो भी करने आए, खुदा आपको बेबी के साथ आज ब्लेस कर रहा है। और उस दिन ये फर्स्ट टाइम आए और आपने बेबी के लिए उस दिन आपने डिलीवरेंस की घोषणा किया। और उसके बाद कहते हैं कि इन्होंने पेट पर हाथ रखा था, कलीसिया में बैठे थे, और एकदम से पूरी बॉडी कहते हैं जैसे हीट हो गई, तब की पूरी गर्माहट महसूस हुई। और नेक्स्ट मंथ जनवरी के पीरियड जो थे मिस हुए, इन्हें ध्यान नहीं इन्होंने दिया। फरवरी के कहते जब जैसे ही इनके पीरियड मिस हुए तो कहते इन्होंने टेस्ट किया, और जैसे ही टेस्ट किया तो ये प्रेग्नेंट थे। और इस बार कोई अटैक नहीं हुआ, कोई सपने में अटैक नहीं हुआ। पूरे 9 महीने के बाद बच्चा पैदा हुआ, और जब बच्चा पैदा पूरी नॉर्मल पैदा हुआ, 10.5 साल बाद बच्चा पैदा हुआ 31 अक्टूबर 2023 को। एक बड़ी टेस्टिमनी के साथ खुदा ने ब्लेस किया। आज यूपी से स्पेशली अपनी गवाही देने के लिए आए हैं और ऑनलाइन मीटिंग को अटेंड करते हैं। ओह जीसस जीसस। आप बायोलॉजी के टीचर हैं, आप पढ़ाते हैं, आप बायोलॉजी। तो बायोलॉजी जो पढ़ाते हैं उनको बड़ा है ना मुश्किल है ऐसे कि मिरेकल्स पे बिलीव करना, जबकि उनको पता है कि शरीर में ये हार्मोन कम हो जाए तो ये नहीं होता, वो ज़्यादा हो जाए तो शुगर होता है, ये होता है, पेनक्रियाज ये। तो ऐसे लोगों को बड़ा यकीन करना मुश्किल होता है। आप जब यहाँ पे आए, आप क्रिसमस पे आए थे, आपको लगता था कि ऐसा हो जाएगा, कि आप सिर्फ मम्मी के कहने पे आए थे? नहीं, विश्वास के साथ आए थे। मम्मी ने बोला कि चलो, तो हम लोग विश्वास के साथ आए। नहीं, क्या ऐसा महसूस होता था कि ऐसे हो सकता है, क्योंकि आप खुद एक बायोलॉजी के टीचर हैं? नहीं, महसूस नहीं था कि नहीं था ना, वही मैं कह रहा हूँ। महसूस नहीं था कि पता था कि एक बड़ा डॉक्टर्स को पसीने में लेके आना ज़्यादा मुश्किल होता है जब तक कि परमेश्वर उनको पूरा फंसा के पूरा अपना आप जाहिर ना करे। और देखो कितनी बार प्रेगनेंसी हुई लेकिन दिक्कतें हुई, सेम दिक्कत, लेकिन इस बार प्रेगनेंसी हुई लेकिन ये हुई खुदा के घर से थी। आप इमेजिन करो 25 दिसंबर को मीटिंग अटेंड की, ओके, और फरवरी जब चेक किया तो पीरियड, फरवरी मिस हुए आपके पीरियड। यस सर। फरवरी को पीरियड मिस हुए जब Yes. आप जी, बात है। दिसंबर 25 तो एक वाली मीटिंग भी अटेंड करके गए थे कि 25 वाली अटेंड करके चले गए थे? 25 वाली। 25 वाली अटेंड करके गए। अगला मंथ था जनवरी, उसके अगला मंथ था फरवरी आपके पीरियड मिस हुए जी, तो मालूम हुआ कि आप प्रेग्नेंट हैं। जी। ओह जीसस। और अब ये बेबी के साथ खड़ी है। मेरे को ये समझ नहीं आता, आपका नाम बताइए क्या है? विनीता सिंह राव। और आपके हस्बैंड का? विष्णुकांत। और कहाँ रहते हैं आप? कानपुर यूपी में। और कहाँ, कौन सा गांव, कौन सा मोहल्ला? ये घाटमपुर के पास बांध गांव है मेरा। बांध गांव? हाँ। और आपका गांव में आपके पिताजी का नाम? पिताजी का नाम कुढ़ादीन। मुझे समझ नहीं आता ये वहां क्यों नहीं जाते लोग, चेक करो तो जाके। समझ नहीं आता, या तो ये लोग सच्चाई से डरते हैं और सिर्फ अपना एजेंडा बताना चाहते पब्लिक को कि हीलिंग नहीं होती, जीसस नहीं होते, या तो आप सच्चाई से डरते हो। एड्रेस दिए हुए हैं आपको, लोग दिए हुए हैं आपको, सब कुछ आपके पास है, पैसा आपके पास है, प्रूफ कीजिए अगर ये लालच है या कोई गेम खेली जा रही है या फेक हीलिंग है तो करिए ना एक्सपोज। हम लोग कब के तैयारी करते क्यों नहीं तुम लोग? आपके सामने हीलिंग हुई, आपके सामने ले हैंड हुआ, आपके सामने इमरजेंसी के लिए प्रेयर हो रही है, आपके सामने एक बायोलॉजी का टीचर आके बता रहा है कि मुझे विश्वास नहीं था। मदर कब से चर्च आ रहे हैं? 2018 से। 18 को बताया होगा बेटा बेबी नहीं हो रहा, चर्च नहीं कोई बात नहीं, हो जाएगा 19, 20, 21, फिर बेबी के बाद और 2 बेबी मर गए। तब जब बस हो गई, यूट्रस की बस होगी, चलो अब चलते हैं।
और ऐसा क्या हो गया एक ही मीटिंग में, आप दिसंबर यहां मीटिंग में बैठे हैं, आपके लिए प्रेयर हुई है, अगले महीने के बाद आपके पीरियड मिस हो रहे हैं। अच्छा, हो सकता है वैसे ही प्रेगनेंसी हो गई हो, फिर वैसे अटैक क्यों नहीं हुए जो पहले हर प्रेगनेंसी में होते थे? क्योंकि मैं आपको बताता हूं, ये सिक्योरिटी बैठाओ इनको, क्योंकि मैं आपको बताता हूं परमेश्वर आपके संग है और वो बड़ा काम आपकी लाइफ में करने जा रहे हैं। देखा इस वीडियो में कि प्रभु के दास ने बताया कि कैसे कैसे ये मीडिया वाले कहते हैं कि हमने पास्टरों को एक्सपोज कर दिया, उसको एक्सपोज कर दिया, इस चर्च को एक्सपोज कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो आपने देखा ये कि इस वीडियो में उन्होंने बताया कि इन लोगों के पास जाओ, इन लोगों के पास वो नहीं जाते, जो सच्ची गवाहियाँ बताई जाती हैं चर्च में, उन लोगों के पास वो कभी भी नहीं जाते हैं। वो उन लोगों को ढूंढते हैं जो लोग वीक है, कमज़ोर है, वो एक दिन चर्च में जाके बाद में वो नहीं गए, कोई वैसे एक दिन चर्च में देखने चला गया, उसके पास वो चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो चर्च को अपने नज़रिए से गलत दिखाना चाहते हैं कि हाँ जी चर्च में तो पखंड हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो तुम सच्चे लोगों के पास जाओ, सच्चे लोगों के पास क्यों नहीं जाते हो? क्योंकि तुमको पता है वहाँ से तुमको सच्चाई सुनने को मिलेगी, इसीलिए तुम उन गवाहियों वाले लोगों के पास नहीं जाते हो। बल्कि सारा एड्रेस, सब नाम उनका बताया गया, गाँव का, शहर का, उनके घर के पास क्या है, उनके घर कहाँ है, सब कुछ बताया जाता है। बट तुम लोग फिर भी उनके घरों में गवाहियाँ लेने, वहाँ पे आप रिकवर करने नहीं जाते। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ वहाँ ज़रूर जाएं, तभी आपको सच्चाई पता चलेगी, फिर आप वो न्यूज़ अपने चैनल्स पे लगाएं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो और आप इस तरह की वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।